सो हे डायरेक्ट मार्वल फैंस, तो शी हल्क एपिसोड नंबर 4 भी हमारे सामने आ चुका है, जिसमें हमको गोस्ट राइडर और मेफिस्टो का रेफरेंस देखने को मिला, जिसके बारे में हम इस आगे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं शी हल्क एपिसोड नंबर 4 के ब्रेकडाउन की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है एक मैजिक शो से, जिसको परफॉर्म करने का नाम होता है डोनी ब्लेज। और आपने थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो ये रेफरेंस है डैनी का। और हम कॉमिक्स के द्वारा खोले तो कॉमिक्स में डैनी नाम होता है अपने घोस्ट राइडर का। आंसर देखे तो हमको सस्ते मैजिशियन के गले में दिखता है एक लॉकेट, जो लॉकेट है खोंचू गोड की शेप का, जो कि सीधा रेफरेंस है खोंचू गोड का मून नाइट से। और वो अपने मैजिक शो करते टाइम निकालता है स्लिंग रिंग, जो उसको कहां से मिलती है वो हमको आगे पता चलेगा। और फिर वो उस स्लिंग रिंग से एक लड़की को दूसरे डायमेंशन में भेज देता है। और हमको देखने को मिलता है वोंग, जो कि कमरताज नेपाल में एक पुरानी वेब सीरीज देख रहा होता है। और वो लड़की सीधा वोंग के पास गिरती है और उसके हाथ में एक होता है धड़कता हुआ दीप। और फिर वो लड़की बताती है कि वो एक दूसरे डायमेंशन में चली गई थी, जहां वो अपनी खून की 4 बूंद सौदा करके आती है अपनी जान के बदले। और सीधा रेफरेंस है मेफिस्टो का। कॉमिक बुक्स में मेफिस्टो ही दूसरों की सोल का सौदा करता है उनकी जान के बदले, और मेफिस्टो ही है जिसने घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स दी थी। और फिर वोंग समझ जाता है कि ये डोनी ब्लेज का ही काम होगा, और वो फिर बोलता है कि उसको सबक सिखाना ही होगा। और फिर हमको देखने को मिलती है जेनिफर, जो कि फोर्थ वॉल ब्रेक करके बताती है कि अब फिर से ट्विटर पर सिर्फ वोंग की बात होगी, जो रियल लाइफ में भी होती है। और फिर जेनिफर अपने ऑफिस में डे लिस्ट चेक कर रही होती है, जहां हमको काफी सारी डिटेल्स देखने को मिलती है, जैसे कि उसको अभी भी एमएन ब्लॉस्की के पैरोल पर काम करना है, जैसे कि पैरोल ऑफिस में मेल करके उसके पैरोल को फाइनलाइज करवाना, उसके इनहेबिटेटर की गाइडलाइंस को प्रिपेयर करना, और निक्की से मिलना भी उस लिस्ट में शामिल होता है। और उस लिस्ट में उस लाइट एल्फ का जिक्र भी होता है, जो हमको फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिली थी। और वहीं हमको देखने को मिलती है एक बुक का नाम हाउ टू मेक अ फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो लिखी थी डेल क्रेंजी ने। और आई एम सॉरी अगर मैंने इनका नाम गलत लिया हो। और इन्होंने ये बुक लिखी थी 1936 में, जिस बुक में वो ही लिखा होता है जो जेनिफर करने की कोशिश कर रही है, नए फ्रेंड्स बनाना या फिर एक बॉयफ्रेंड बनाना, जिसके लिए वो अपनी टिंडर टाइप प्रोफाइल भी बनाती है, जिसके नीचे हमको फिर से एक क्यूआर कोड देखने को मिलता है, जिसको स्कैन करने पे मार्वल हमको एक फ्री की कॉमिक देता है, जो कॉमिक होती है एवेंजर वेस्ट कोस्ट इशू नंबर 4, जो हमको 1986 में देखने को मिली थी। और हमको वहीं नीचे जेनिफर की लॉ फॉर्म की फुल फॉर्म भी देखने को मिलती है। और वहीं वोंग आता है जेनिफर से हेल्प मांगने डोनी ब्लेज के केस में, जो बताता है कि उसके पास वो स्लिंग रिंग आई तो आई कहां से। वो बताता है कि वो पहले कमरताज का एक स्टूडेंट रह चुका है, उसको निकाल दिया जाता है। पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब डोनी ब्लेज को कमरताज से निकाल दिया गया तो उससे वो स्लिंग रिंग क्यों नहीं ली गई। खैर छोड़ो। तो वोंग कहता है कि वो मायावी जादू नहीं जानता, और उसको पता भी नहीं कि मल्टी डायमेंशनल पोर्टल खोलना कितना खतरनाक होता है। और सीधा सीधा रेफरेंस है अपने डार्क डायमेंशन का, जिसमें हमारा डोर मामू रहता है। और हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में देखा है कि डोर मामू और डार्क डायमेंशन इतनी खतरनाक डायमेंशन है। और हमको वहीं वोंग और जेनिफर के कन्वर्सेशन में बुक ऑफ विशांति का भी जिक्र देखने को मिलता है। और फिर शी हल्क और वोंग पहुंच जाते हैं सीज एंड डिजास्ट नोटिस लेकर डोनी ब्लेज के कैसल पर। और फिर जेनिफर अपने डेटिंग ऐप की हेल्प से डेट पर भी जाती है, जो कि ज्यादा कामयाब नहीं हो पाती। और फिर हमको शी हल्क दिखती है वोंग वर्सेस डोनी का केस लड़ते हुए, और वहां वोंग डोनी को मिरर डायमेंशन में भेजने की बात भी करता है। और फिर दोनों साइड की दलील सुनने के बाद जज साहिबा देती तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। और फिर जेनिफर के मैचर प्रोफाइल पर उसको कोई मैच न मिलने से वो शी हल्क के नाम से एक प्रोफाइल बनाती है, जिस प्रोफाइल पर उसको भर भर के मैच मिलते हैं। और फिर वो काफी लोगों के साथ डेट पर भी जाती है। और वहीं हमको देखने को मिलते हैं फॉर्मर WWE सुपरस्टार डेविड ओटुंगा, जो कि लॉयर भी रह चुके हैं। और फिर वो कुछ लड़कों को डेट करने के बाद एक डॉक्टर से मिलती है, जो कि पता नहीं कौन सा डॉक्टर होता है, उसका नाम मुझे लेना नहीं आता। तो मुझे इतना पता है कि वो बच्चों के कैंसर का डॉक्टर है, जो कि डॉक्टर जेनिफर को काफी पसंद आता है। जिसके बाद वो जेनिफर के घर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ डैनी ब्लेज अपने सस्ते मैजिक शो बंद नहीं करता, और वो एक मैजिक शो में कोई हेल्प टाइप डायमेंशन खोल देता है। और ये कौन सा डायमेंशन है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, पर उस डायमेंशन से बहुत सारे क्रिएचर निकल आते हैं, जिनको देखकर डैनी डर जाता है और वो हेल्प मांगता है वोंग से। और फिर वोंग बुलाता है अपनी हेल्प करने के लिए शी हल्क को, और वो बिल्कुल कलर टाइम पर एंट्री मारता है। पर कोई नहीं, शी हल्क चली जाती है वोंग की हेल्प करने के लिए। और उसके बाद हमको एक छोटा सा फाइट सीन देखने को मिलता है शी हल्क और उन टीचर्स के बीच में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। और फिर शी हल्क एंड वोंग मिलकर उन क्रीचर्स को हिमालय की पहाड़ियों पे भेज देते हैं। और फिर शी हल्क डैनी से उस नोटिस पर हामी भरवा लेती है। और फिर जेनिफर चली जाती है अपने डॉक्टर के पास वापस। और फिर डॉक्टर जेनिफर का चेकअप करने के लिए उसको रूम में ले जाता है। एहे, रहा नहीं जाता,
तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। और फिर वो डॉक्टर अगली सुबह जेनिफर को देख के थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो इंटरेस्टेड था शी हल्क में। और फिर हमको जेनिफर के गेट पर देखने को मिलता है एक नोटिस जो होता है टाइटेनिया का कि उसने शी हल्क पहले ट्रेडमार्क करवा लिया है और शायद ये हमको इस सीरीज की मेन विलन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ से हमको टाइटेनिया का मेन रोल दिखाई दे सकता है। और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन इतना कोई खास नहीं था, पर उसके क्रेडिट में बहुत सारी डिटेल देखने को मिलती है कि वोंग ने आखिरकार डैनी को मेरे डायमेंशन में भेज दिया और वहीं मेडिसन अपने खून के बदले अपनी जान का सौदा करते हुए दिखाई देती है एक गॉड से, जो कि सीधा रेफरेंस है मेफिस्टो का, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो गाइज ये एपिसोड इतना कोई खास नहीं था, ये सबसे वीक एपिसोड था इस सीरीज का और यह इस सीरीज के डायरेक्टर पहले ही बोल चुके हैं कि आपको इस सीरीज से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो गाइज ये था मेरा ब्रेकडाउन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, मैं D23 एक्सपो पूरा कवर करने वाला हूँ। अगर आप कोई डिटेल मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। तो मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।